God. I can give you skateboard. It's fine. But PlayStation, only you go to the good study and getting 10 years. Then I will give you. उसके घर में जो भी छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जो भी होंगे सब मिलजुल के खाएंगे, तो उसमें दुआ मिलती है लोगों की। तो इस तरीके से हेलो नमस्कार सलाम राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने फैमिली के साथ होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो यहाँ बच्चों के साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो रहा है और बस ये रेडी होंगे स्कूल के लिए, स्कूल जाएंगे। इनको छोड़ने जाना है। इस समय प्रियंका और शिवांश डिफरेंट स्कूल में जाते हैं, तो प्रियंका को पहले शिवांश को पहले छोड़ते हैं, उसके बाद फिर प्रियंका को छोड़ने ले जाते हैं। और लेने के लिए पहले प्रियंका को लेते हैं, उसके बाद शिवांश को। तो बस यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग की गपशप हो रही है। और शिवांश को प्ले स्टेशन चाहिए, तो मैंने कहा PS4 PS5 जो भी आजकल का नया ताम झाम जो खेल गेम होता है वही सब, तो वही सब कह रहा है मेरे बर्थडे में। तो मैंने कहा जब तुम गुड स्टडी करोगे और जब 10 ईयर के होगे तो फिर तुमको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो पहले तुम अच्छी पढ़ाई करके दिखाओ, कुछ नाम रोशन करो, कुछ अच्छा बनो, फिर तुमको देंगे। तो खैर मान गया, बोला ठीक है, प्रॉमिस किया है उसने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आगे। तो यस, तो वही वो नोट कर रहा है कि मेरा बर्थडे कब आने वाला है, मतलब मम्मा का बर्थडे कब आएगा। तो मैंने बोला कि जब बर्थडे आएगा तो हम इंडिया में रहेंगे। यस, मेरा जब बर्थडे होगा तो मैं इंडिया में उस समय रहूँगी और आपके साथ भी सेलिब्रेट करूँगी। जो भी इस बार बहुत दिनों के बाद मेरा बर्थडे पड़ेगा इंडिया में, तो पूजा पाठ यही सब हम लोगों के यहाँ होता है। हम लोगों के यहाँ केक वगैरह नहीं कटते हैं, बस पूजा होते हैं और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, कथा होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो जैसा जैसा होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यस, उसके बाद फिर मैं यहाँ रेडी होके बच्चों को लेके करा के और मैं चली गई, इनको छोड़ कर आई हूँ। हेलो नमस्कार सभी को। तो अभी जो है शाम होने, मतलब दोपहर हो गए हैं और दोनों को सुलाने के बाद में मैंने नहाया है और अभी थोड़ी देर के बाद टाइम हो जाएगा प्रियंका को लाने का। फिर खाना बनाऊंगी। वैसे आज छोले बनाने थे तो उबाल के सब रखे हुए हैं, बट बच्चे आ जाएंगे फिर बनाऊंगी, क्योंकि ये भी सोए हैं, तुरंत उठ जाएंगे। और मेरे मेहंदी लगाने का टाइम आ गया है, ये देखिए, तो मेहंदी भी लगा ही लूँगी। फ्रिज क्लीन करना है आज और उसके बाद फिर बच्चों को लाना है जाके। प्रियंका और शिवांश दो डिफरेंट स्कूल में जाते हैं। प्रियंका जाती है अपने हाई स्कूल एकेडमी में जाती है और शिवांश जाता है प्राइमरी में। तो प्रियंका को पहले लाने जाऊंगी, उसके बाद उधर से लौट के तब शिवांश को लूँगी। तो प्रियंका का 2:45 पे छुट्टी हो जाती है, तो पहले उसको जाके लेकर आऊँगी, उसके बाद शिवांश को लूँगी, फिर खाना आकर फिर बनाऊँगी। जब छोले बनाने हैं, छोले चावल बनाऊँगी, या कहेंगे बच्चे तो पूड़ी बना दूँगी। छोले के साथ हम लोगों को पूड़ी भी अच्छी लगती है। इन दोनों को देख लेती हूँ, उठ गए होंगे ये,
सुलाकर अभी आई थी थोड़ी देर पहले, तो उठने का ही टाइम हो गया होगा उनके। फिर उसके बाद बच्चों को लेने जाऊंगी मैं। फिर आरती आने के बाद खाना बना के उसके बाद फ्रिज क्लीन करूंगी। तो जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर। उसके बाद बच्चों को लेने के लिए भी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं जो है आधा प्रिपरेशन कर दिया है मैंने छोले बनाने के लिए। और मुझे एक भैया को बनाया है मैंने, मोबोले भाई हैं यहीं पे, तो उनको उनके लिए मैं राखी भेज रही हूँ। तो क्योंकि रक्षाबंधन में हम इंडिया रहेंगे, तो इसलिए मैं उनको राखी पोस्ट करके जाऊंगी ताकि उनको टाइम से मिल जाए। तो यस, बस वही उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तब तक हमने कहा थोड़ा सा टाइम है और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक ये काम निपटा लूँ, क्योंकि बस 1 वीक रह गए हैं। सारी चीज़ें निपटानी है, सारी चीज़ें तो रेडी करना है, पैकिंग करना है, बहुत सारा काम है। PCR RT-PCR टेस्ट के लिए बच्चों को लेकर जाना है। तो बस यहाँ मैं उन्हीं का लेटर राखी वाला तैयार कर रही हूँ और उसके बाद अभी कल तक पोस्ट ऑफिस जाके इसको पोस्ट कर दूँगी। तो अब मैं तो ऐसे ही रिश्ते निभाती हूँ और वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मैं उनको राखी भेजती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था, तो पहली बार मैं गई थी खुद, लेकिन वही है कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं जा पाई थी लास्ट ईयर। और इस बार मैं इंडिया हूँ, तो आपके नाम की राखी पहुँचनी चाहिए। बस यहाँ मेरे नाम की राखी पहुँच जाएगी, उनको वो अपने बहन से बंधवा लेंगे। बस रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड का रिश्ता हो तो ही जो है निभे। और निभने के लिए क्या है, आपको रिश्ते बहुत बनते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन निभाने उनको पड़ते हैं और निभाना भी चाहिए। जब तक आप के जान में जान है, आप उस रिश्ते को निभाइए, चाहे जैसे भी हो। तो मैं रिश्ते बनाती हूँ, तो मैं कुछ रिश्तों के मामले में इसी तरीके से हूँ। मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं निभाऊँ हर तरीके से। तो मैं जितनी मेरी पहुँच है, जितनी मेरी क्षमता है और जितना मेरा हद है, मैं वहीं तक उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। और वो लोग भी मानते हैं मुझे। जब भी हम साउथ हॉल वगैरह जाते हैं तो जाते भी हैं उनके पास, बट वही है कि मिल नहीं पाएंगे अभी, तो पोस्ट कर दूँगी। बस यहाँ ये रेडी हो गया है। उसके बाद फिर मैं चली गई बच्चों को लेने। बच्चे आ गए हैं और नहाने गए हैं और मैं यहाँ पे अब छोले चढ़ा दूँगी। तो छोले बनाने के लिए मैंने छोले पहले ही उबाल लिए थे। यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, थोड़ा सा इसको पकाऊंगी कि ताकि जो है कड़वापन उसका निकल जाए। सरसों का तेल यहाँ पक चुका है और अब मैं इसमें तेज़पत्ता डालूँगी और थोड़ा जीरा डालूँगी। लौंग और बड़ी इलायची मैंने उबालते समय ही डाल दिया था, तो वो मैंने नहीं डाला है क्योंकि उसका अच्छा खासा फ्लेवर उसमें आ चुका है, तो मैंने नहीं डाला, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उबालते समय भी डाल दें तो अगर बाद में नहीं डालें तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, या आप बाद में भी डालें, तड़के में डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं है उसमें, तो उससे टेस्ट अच्छा होता है। तो मैंने उबालते समय ही डाला है। यहाँ मैंने ओनियन को चॉप कर लिया था मैनुअल चॉपर में और ओनियन को भून लिया है अच्छे तरीके से। और इसमें मैंने टमाटर की प्योरी बनाई है। इसमें गार्लिक है, लहसुन है, 2 हरी मिर्च है, अदरक है, उसके साथ मैंने टमाटर की प्योरी बना लिया है। और बस इसको अच्छे से मैं टमाटर की प्योरी के साथ भी भून लूँगी। और इसमें फिर मैंने हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर है और थोड़ा सा कसूरी मेथी को मैंने क्रश करके डाल दिया है। और जब मसाला हो इस तरीके से भुनना हो, उसी समय कसूरी मेथी डाल दीजिए तो टेस्ट अच्छा हो जाता है और स्मेल भी अच्छी सी हो जाती है सब्जियों में। तो खासकर छोलों वगैरह में, पनीर की सब्जियों में इसी पॉइंट पे बेटर होता है डालना। बस सबको मैंने यहाँ मिला लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी मैंने वही जो मेरा ग्राइंडर था उसको मैंने धुल के वो डाल दिया है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, असली स्मेल तो उसी में होती है। तो बस यहाँ पे मसाला चेक कर लूँगी, मसाला मेरा हो चुका है। ये देखिए तेल ऊपर सारे आ गए हैं।
और जल्दी से इसको मैं इसमें छोले डाल दूँगी। छोले भुने हुए हैं ऑलरेडी पहले से। और बस बच्चों से पूछा कि राइस खाना है कि पूरी खानी है, तो बच्चों को अगर ऑप्शन दे दो तो बच्चे पूरी ही बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन मैं नहीं देती। जब अगर मैं बना लिए होती चावल तो बच्चे चावल ही खा लेते। ऐसा नहीं है कि वो पूरी मुझसे कहते कि मम्मा बनाओ, बट मैंने उनको पूछा कि क्या खाना है, छोले के साथ राइस खाना है कि चावल खाना है, वो सॉरी चावल खाना है कि पूड़ी खानी है। तो उन्होंने कहा झट से कि पूड़ी खानी है। तो पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं छोले के साथ, बच्चों को, सभी के बच्चों को अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं। और मैंने अपने लिए ऐसे ही बिना छौंका हुआ जैसे मसाले वाले छोले नहीं निकाले हैं, मैंने अपने लिए वैसे ही सादा छोला निकाल लिया। उसमें मैं प्याज वगैरह डाल के ऊपर से वैसे ही खाऊंगी। बस यहाँ मैं थोड़े से ही पूड़ियाँ बना रही हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। अभी हस्बैंड आएंगे, अगर उनका खाने का मन होगा तो बना दूंगी, नहीं तो उनके लिए राइस बना दूंगी। छोले हो गए हैं, उसमें मैंने धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। धनिया मेरे पास नहीं था, मैं गार्डन में जो मेरे हुए हैं मैं वहीं से लेकर आई हूँ तोड़ के। तो जो भी हुआ था प्लांट उसमें पॉट में मैंने सारा निकाल लिया है और डाल दिया है उसके अंदर। बस यहाँ जल्दी से पूड़ियाँ सेक लिया है मैंने। और ये पूड़ी में पालक की दाल बची हुई थी, तो मैंने वो दाल मिला के तब साना है, आटा मढ़ा है, और आपको इसीलिए वो हरा हरा दिख रहा होगा पूड़ियाँ। तो शिवांश नहा के आ गया था और यहाँ मैं बच्चों को खाना दे दी हूँ, साथ साथ बेबी को भी खाना खिला रही हूँ। शिवांश पहले ही खा चुका था, नहा के आ गया था तो वो खा लिया है। प्रियंका आप खा रही है, नहा के आई है अभी। तो यहाँ पे रामकृष्ण के लिए भी मैंने खिचड़ी बनाई है। और दोपहर में इनको मैंने सबसे सुबह में तो फ्रूट दिया था बनाना मैश करके, उसके बाद इनको दिया था ब्रोकोली और उबाल के पेस्ट बना के दिया था। ब्रोकोली था और कैरेट्स था। और इस टाइम मैं इनको मूंग के दाल की खिचड़ी दे रही हूँ। तो ये इनका डिनर हो गया। बस इसके बाद ये लास्ट दूध पियेंगे। अच्छा, आगे अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को गिफ्ट्स देखने हों कि मैंने क्या लिए हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो कई कमेंट आए थे कि यस प्लीज़ आप गिफ्ट शेयर करिए, गिफ्ट दिखाइए। तो कपड़ों की शॉपिंग तो भी नहीं हो पाई है ज़्यादा कुछ ऐसा, और ऑलमोस्ट हो ही गया है। जो भी हमने मंगाया है ऑनलाइन मंगाया है, ये हमने जो है कहीं शॉप पे जाके नहीं मंगाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो ये एक ट्रैक सूट लिया है, ये मेंस का है और ये सुपर ड्राई से लिया है हमने। तो और एक मैन है, एक मेंस का है, एक जो है ब्लैक कलर में है, और ये हल्का आई थिंक इस क्रीम कलर में है। एक हैट है ये, और एक और है हुडीज है। ये सारे कपड़े हमने एक्चुअली ये हस्बैंड ने ही मंगाए थे, सुपर ड्राई से लिए हैं उन्होंने। और ये 2 टी शर्ट हैं, हाफ टी शर्ट है। तो ये किसके लिए है ये बाद में बताऊंगी, या किस किस को देना है क्या क्या, वो बाद में, उसको मैं इसमें मेंशन नहीं करूँ क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं, जब दे दूंगी तब बताऊंगी। और या दूंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। एक ब्लैक ट्रैक सूट है, और ये वाला जो उलन जंपर है ये मैंने जो है आई थिंक पाउंडलैंड से लिया था। और ये अच्छा है, ये भी गर्म है, इसको लेगिन वगैरह के साथ में पहन सकते हैं। तो ये गर्ल्स का है। और उसके बाद कपड़ों की शॉपिंग यही हुई है। अब लास्ट वीकेंड हमारा है, तो नेक्स्ट वीक हम हो सकता है कि इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड में जाएं शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट वीकेंड नहीं, मतलब इस वीकेंड में या फिर नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीकेंड तक तो हम रहेंगे ही नहीं यहाँ। तो यस, यहाँ पे ये कपड़े की शॉपिंग यही है। अब मैं आपको जो भी कॉस्मेटिक्स के सामान लिए हैं वो दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिया है इस बार, बहुत ही थोड़ा, बहुत ही लिमिटेड लिया है।
तो ये है कुछ हमारे सामान जो हम मंगाए थे। वो तो ये सारे हमने ऑनलाइन ही लिए थे, आपको मैंने शेयर भी किया था जब मैंने मंगाया था तब। तो ये कुछ मैक्स फैक्टर के लिपस्टिक हैं, रेवलॉन के हैं, और ये कुछ नेल पॉलिश हैं। तो सभी कलर के इसमें नेल पॉलिश हैं। ये बॉक्स से मैं निकाल दूँगी, ये इसी तरीके से आया था बॉक्स में ही। तो ये हर कलर का इसमें नेल पॉलिश है। उसके बाद सब निकाल के मैं बैग में ऐसे ही डालूँगी क्योंकि बॉक्स का वज़न हो जाएगा। उसके बाद कुछ परफ्यूम्स हैं, यहाँ पे हमारे कुछ फिटनेस वॉच हैं, और में एक या दो मेंस वॉच हैं, और ये मैंने मेरे एक ईयर प्लग लिया है घड़ी में किसी के लिए। तो जब मैं दूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी कि किसके लिए ये लिया है मैंने। और एक मेंस का है वॉच, और उसके बाद कुछ परफ्यूम्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, और 2-3 फिटनेस वॉच हैं। उसके बाद में ये वाले जो 2 ईयर प्लग हैं, ये भी ख़ास लोगों के लिए ही हैं। मैं आप शेयर करूंगी आपके साथ ये वीडियो। उसके बाद फिर ये जो है एक ये बॉक्स है, ये हम अभी नहीं लिए हैं, इसको मैंने लिया था 2019 में ही लिया था आई थिंक, मेरे ख्याल से, या 2020 में लिया था। हाँ शायद 2020 में ही लिया था। कि उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया, क्योंकि इंडिया जाने का उसी समय प्लान था, तो हम नहीं जा पाए थे। तो ये हमने डेbenham से लिया था। उस समय शॉप खुली हुई थी, अब तो शॉप बंद हो गई है, बट ऑनलाइन शॉप है अभी भी। लेकिन जो मॉल्स हैं वो सारे बंद हो गए हैं। तो ये एक इसमें परफ्यूम है और एक शायद बॉडी लोशन है। ये मैं बता रही थी आपको कि मैंने सारे ऑनलाइन ही लिए थे। ये 2 सामान हमने जाके डेbenham से लिए थे। और ये एक मेकअप बॉक्स है पूरा, इसमें ये जो आइटम आपके बने हुए हैं बॉक्स के ऊपर ये सारे हैं। इसमें एक इस तरीके से वेलवेट का बॉक्स है अंदर में, और मेरे हाथ में एक कैमरा था, इस वजह से मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाई, बट ये पूरा ऐसे ही है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो ये भी किसी खास के लिए ही है। जब मैं दूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि किसके लिए ले जा रही हूँ। तो जस्ट इन केस मैं नहीं जा पाई थी, 2020 में हम लोग नहीं जा पाए थे, तो अभी तक इतना ही सामान है जो लिया है। बस कुछ थोड़ी सी शॉपिंग और है जो कि लास्ट में मैं जब करूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मत पूछिएगा किसमें से किसके लिए क्या है, किसको देना है। ये तो जब दिखाऊँगी आपको शेयर कर दूँगी कि किसको दे रही हूँ। फिर उसके बाद कुछ ये ढेर सारी हरीबो की चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, इसमें कैंडीज़ होती हैं छोटी छोटी बैग में। पहले मैं फरेरो वगैरह के ले जाती थी जब मैं जाती थी दिसंबर जनवरी में, बट अब मैं दिसंबर जनवरी में नहीं जाती हूँ। अब जब बच्चों का स्कूल हॉलीडे होता है तब जाती हूँ। तो इस समय अगस्त का मंथ होता है और बहुत गर्मी होती है। हम लोग हॉट एरिया में, हॉट कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब मेल्ट हो जाएगा रास्ते में। तो इस वजह से हमने इस तरीके का बैग लिया है। और ये बैग अच्छे होते हैं, एक बैग आपको दे दो। जैसे हमारे घर के नीचे हैं माली भैया बैठते हैं, जो फूल वाले भैया हैं, दूध वाले भैया हैं, वो सब आते हैं और मिलने आते हैं मुझसे। तो कहते हैं कि कुछ लाई नहीं हो गुड़िया, तो चलो भाई उनको एक टॉफ़ी दे दिया, एक ऐसे दे दिया। हालांकि सारी चीज़ें आजकल हर जगह मिलती हैं, बट ये सब चीज़ों को गरीब को किसी को दे दो आप, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि परफ्यूम है, ये महंगी महंगी चीज़ें नहीं आती समझ में। उनको तो ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। और इसको देने से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मतलब कई लोगों के साथ वो बांट कर खाएंगे, दुआएं मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे पैकेट हैं, इसमें बच्चों को दे दिया, घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सब मिलजुल के खा रहे हैं, बांटेंगे, जितनी बार खाएंगे उतनी बार आशीर्वाद देंगे, नाम लेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी दुआ देते हैं, ये कहीं ना कहीं से टच रहता है एक दिल में। तो बस इसीलिए हम लोग ले जाते हैं ये। और अब जो यहाँ से मैं ले जा सकती हूँ बस वो यही है। लगेज भी देखना होता है, बट ये भी फिर भी हरीबो की ये टॉफ़ियाँ
बहुत लोग हमारे वहाँ जब आते हैं घरों में हैं, गिफ्ट के साथ हमने एक पैकेट दे दिया, तो काफ़ी बेस्ट अच्छा ऑप्शन होता है ये। चॉकलेट्स वगैरह आजकल तो हर जगह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है ना कि आप इतने दूर से गए हो, हर आदमी एक उम्मीद लगाता है कि अरे कुछ लाए होंगे, तो बस इसीलिए बस यही था, इतनी सी शॉपिंग अभी तक, और ये सब पैकिंग में अब जाने वाली है। और अब जो मैंने लिया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद जब थोड़ी सी शॉपिंग अभी बची हुई है, जब वो मैं आऊँगी तो लेकर फिर उसको भी दिखा दूँगी आपको। और ये बात शायद मैंने कई बार वॉइस ओवर करते समय कह दिया है। उसके बाद जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी वो मैं आज बच्चों ने मांगी है, तो उनको दे दूँगी आइसक्रीम, और खोलकर मैं भी देख लेती हूँ कि कैसी है। तो यस, जहाँ तक कि शिवांश की बात है, वही है कि वो खड़े खड़े नट्स नहीं खाता है, तो उसने तो नहीं खाया नट्स को देखकर, बट प्रियंका खाती है, उसको अच्छा लगा है। और ये जो मैंने क्लिंग रैप में करा था ना, उसकी वजह से ये चिपक गया, हालांकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे इसको सिल्वर फॉयल में लगाना चाहिए था। और बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास तो था, क्यों नहीं मैंने लगाया। मुझे लगा कि मैं इसी में कर देती हूँ, ताकि इसको ऐसे कवर करके बनाने से जो आइस की जो परत होती है ऊपर से सतह, वो नहीं जमने पाती है, और आइसक्रीम आपका बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। सॉफ्ट बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो गया था क्योंकि फ्रीजिंग करना था, तो इतना मीठा चलता है। तो ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा लगा है सबको खाने में। फिर उसके बाद फ्रिज क्लीन करना था। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीक आपके साथ शेयर किया था अपना किचन क्लीनिंग, और आज मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज और क्लीन करने जा रही हूँ। मुझे पता भी चल जाएगा कि किचन में मेरे फ्रिज में क्या है, नेक्स्ट वीक हमें क्या मंगाना है और क्या नहीं मंगाना है। तो ज़्यादा सामान नहीं मंगाना है, तो जो है वो हमें इसी वीक ख़त्म कर देना है सारा। नेक्स्ट वीक में थोड़ा ही सामान आएगा, तो इसी बहाने जो है ये भी चेक हो जाएगा, और फ्रीज़ भी क्लीन हो जाएगी। वीकली मंथली जो भी हमारी क्लीनिंग है वो डन हो जाएगी। फ्रिज हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्लीन करना है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्लीनिंग करना थोड़ा सा बनता है। और कितना भी ऑर्गेनाइज करके रख दो, कुछ ना कुछ जो है इधर उधर हो ही जाता है। तो फाइनल इस वीक की शॉपिंग में जो मिल्क वगैरह आया था, अब उसमें इतना बचा हुआ है। तो इस वीक में केवल हमें वीक डेज़ का लेना है, ज़्यादा मिल्क नहीं लेना है इस बार। तो उसके बाद अंदर की क्लीनिंग हो गई, सब कुछ मैंने वापस से रख दिया है, लगा दिया है। बाहर से भी मैंने क्लीन कर दिया है। फ्रीज़र को मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि फ्रीज़र ऑलरेडी फुल अप है, और उसमें वो अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लीन किया था, तो वो क्लीन है। तो ये है लास्ट फ्रिज का, कुछ इस तरीके से हो गया है सब कुछ ऑर्गेनाइज, और मुझे पता भी है कि मुझे क्या मंगाना है, और सारी सब्जियां मुझे इसी टाइम में इसी वीक में ख़त्म कर देनी है। तो ये देखिए, और अदरक कितना सारा हस्बैंड लेकर आए हैं, पहले का भी था। ये अदरक भी या तो फ्रोज़न में डाल दूंगी, पता नहीं क्योंकि उसमें अच्छे से रह जाएगा कि नहीं। फ्रिज हमारा बंद नहीं होगा, फ्रिज को हम ऑन करके जाएंगे। यहाँ पर एक सिस्टम है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रिज ऑन रहेगा, फ्रिज चलता रहेगा, जिससे आपका सामान भी नहीं ख़राब होगा और इलेक्ट्रिक भी मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड 3 सेकंड फॉर वेकेशन। बस यहीं पर इसी को हमें इसी मोड में हमें डाल देना है, तो हमारा फ्रिज जो है चलता रहेगा। क्योंकि ये अब उसमें ऐसा कोई सामान मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, बट फिर भी जो भी फ्रोज़न वाले हैं वो तो रहेंगे ही। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको कुछ भी पसंद आया होगा इसमें, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।